हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था विच इज़ नेचर ऑफ रूट्स। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक था और आज हम उसी टॉपिक के बेसिस पे स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.4। बट स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक्सरसाइज डायरेक्ट मत स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले बेसिक समझना जरूरी होता है और अगर बेसिक्स क्लियर है स्टूडेंट्स तो आप एक्सरसाइज मिनटों में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 सम नंबर 1। सम नंबर 1 में बोला गया फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, 3 इक्वेशन दी हुई है और उन तीनों इक्वेशंस में बोला गया स्टूडेंट्स रियल रूट्स के नेचर फाइंड आउट करने हैं। अब नेचर हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि सबसे पहले b² - 4ac निकालेंगे तो नेचर जो रूट्स का वो 3 तरह का होता है, या 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, या फिर इक्वल रियल रूट्स, और या फिर नो रियल रूट। तो ये नेचर था इसका। ठीक है, तो ये हम किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स, b² - 4ac की वैल्यू पे। तो चलिए वही कंसेप्ट यूज करते हुए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। सम नंबर 1 में स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन दी हुई है फर्स्ट पार्ट में 2x² - 3x + 5 = 0। क्लियर है, इक्वेशन दी हुई है 2x² - 3x + 5 = 0। अब स्टूडेंट्स अगर इसका कंपैरिजन करें ax² + bx + c के साथ, तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, b² - 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इट विल बी -3 का होल स्क्वायर, 4 × a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। तो 9 - 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो आंसर क्या आया -31। अब मुझे बताओ ये 0 के इक्वल है, 0 से लेस है या 0 से ग्रेटर है। यस एग्जैक्टली, ये 0 से लेस है। तो अगर स्टूडेंट्स b² - 4ac 0 से लेस होता है तो हमने पढ़ा था कि इसका मतलब द गिवन क्वाड्रेटिक हैज नो रियल रूट। इसका मतलब जब भी b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होती है उसका मतलब होता है दिस कोई रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट। इट मीन्स दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसी बेस पे हम क्या करेंगे, सेकेंड सम ट्राई करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें इक्वेशन दी हुई है 3x² - 4√3x + 4 = 0। अब स्टूडेंट्स इसमें हम अगर कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू क्या होगी 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू क्या होगी 4। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, b² - 4ac। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है -4√3 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 4। अब 4√3 का स्क्वायर मैंने एक वीडियो में आपको सिखाया था कैसे करते हैं। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो ये स्क्वायर है स्टूडेंट्स ये 4 पे भी है, √3 पे भी है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और √3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3, यानी 16 3 जा 48। तो ये जाएगा 48 और 4 4 जा 16 3 जा 48, यानी क्या आया 0। अब स्टूडेंट्स आपको अच्छे से याद होगा कि जब b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी = 0 होगी, इट मीन्स इसके जो रियल रूट्स होंगे क्या होंगे, वो स्टूडेंट्स इक्वल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम लिखेंगे दिस इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स। अब 2 रियल रूट्स हैं और उन्होंने बोला अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे रियल रूट्स क्या है इक्वल हैं, विच आर इक्वल, और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करें तो हमें उनको फाइंड आउट करना है। अब फाइंड आउट क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रियल रूट क्या थे स्टूडेंट्स -b/2a और -b/2a, ये हमने फाइंड आउट किए थे प्रीवियस वीडियो में, कंसेप्ट वाली वीडियो में। अब -b यानी -4√3, तो ये प्लस का हो जाएगा 4√3 और 2 3 जा 6। सिमिलरली यहाँ भी क्या हो जाएगा 4√3/6। ठीक है, इसे कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इसे हम आगे भी सोल्व करेंगे। जैसे कट हो जाएगा 2 3 2 3, तो क्या आ गया 2√3/3, 2√3/3। अब मैं इस 3 को स्टूडेंट्स कैसे लिख सकती हूँ, √3 × √3। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे लिख देंगे, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 2/√3
एंड 2/√3। तो स्टूडेंट्स ये इसके क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, जो कि दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि b² - 4ac इज इक्वल टू 0 आया है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन गिवन है 2x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0। तो कंपैरिजन से अगर हम a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विच इज 2, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे b² - 4ac को फाइंड आउट करना है। तो b² - 4ac कैसे फाइंड आउट करेंगे, -6 का स्क्वायर 4 × a 2 c 3, तो इट विल बी 36 माइनस 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, तो इट विल बी 12। अब ये 12 स्टूडेंट्स 0 से क्या है, ग्रेटर है। अब 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। तो देयर एग्जिस्ट रियल रूट, या हम कह सकते हैं इसके जो रियल रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इस इक्वेशन के, जो कि क्या है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब रियल रूट्स जो है वो क्या होंगे, तो एक था इस तरह से थे -b + b² - 4ac/2a, और ये किधर ले लेते हैं, -b - b² - 4ac/2a, यानी एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स। तो -b यानी -6, तो ऑलरेडी ये माइनस का, 6 प्लस का हो जाएगा। b² - 4ac क्या निकाला है मैंने, √12, और 2a, a की वैल्यू 2 थी तो क्या हो जाएगा 4। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 - √12/4। अब जो √12 है स्टूडेंट्स उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इस तरह से, ठीक है। ये फैक्टर बन गया तो इसे बाहर ले लेंगे, जो मतलब पेयर में बन जाता है उसे बाहर ले लेते हैं स्टूडेंट्स, और जो पेयर में नहीं होता उसे रूट के अंदर लिखते हैं। तो यानी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2√3/4। सिमिलरली साइमल्टेनियसली हम यहाँ भी इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स इन ऊपर में से दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + √3/4, ये हो जाएगा 3 - √3/4। तो जब इसे कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + √3/2, और ये भी हो जाएगा 3 - √3/2। तो इट मीन्स स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, विच आर 3 + √3/2, 3 - √3/2। तो स्टूडेंट्स ये था आपका एक्सरसाइज 4.4 का सम नंबर 1। अब हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 2। तो स्टूडेंट्स सम नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यहाँ पर उन्होंने बोला हमें 2 इक्वेशंस गिवन है, दोनों इक्वेशंस में बोला है k की वैल्यू फाइंड आउट करो और जो इसके रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। अगर इक्वल रूट्स हैं इट मीन स्टूडेंट्स b² - 4ac क्या होगा, इक्वल टू 0। तो यहीं से हम इसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x² + kx + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर कंपैरिजन करें स्टूडेंट्स, a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू क्या होगी k, और c की वैल्यू क्या होगी 3। तो इसे b² - 4ac में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा k² - 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा k² - 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, यही होगा। तो k² क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल में 24। अब 24 का क्या करेंगे, हम यहाँ पे रूट निकाल लेंगे। तो k का जो स्क्वायर है उधर जाकर रूट हो जाएगा, तो रूट में से जो भी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, प्लस माइनस की होगी। तो 24 को कैसे निकालोगे, अभी मैंने बताया था जो पेयर में उसे बाहर ले लेते हैं। तो पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। अब ये पेयर में है तो ये बाहर आ जाएगा, और पेयर में जो नहीं है 2 3 = 6 वो यहाँ चला जाएगा। तो इसके k की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, प्लस का 2√6 या फिर माइनस की 2√6। तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगी k की वो क्या होगी, 2√6, माइनस 2√6। तो ये था स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकेंड सम, ठीक है। अब हम इसी का ही सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ स्टूडेंट्स kx × x - 2 + 6 इज इक्वल टू 0। तो हम इसे क्या करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा kx²
-2kx + 6 = 0। अब स्टूडेंट्स कंपैरिजन करें तो a की वैल्यू क्या आएगी k, b की वैल्यू क्या आएगी -2k और c की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स 6 आएगी। यही आएगी ना, a की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स k, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू क्या आएगी 6। अब ये भी इक्वल रूट वाला केस है, इसका मतलब b² - 4ac = 0 होगा। तो b की वैल्यू क्या थी -2k, तो इसका होल स्क्वायर, a की वैल्यू k है, c की वैल्यू 6 है, तो ये जाएगा 4k² - 24k। तो यहाँ से k कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4k - 24। अब k उधर जाके 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही बचेगा, तो 4k क्या हो जाएगा इक्वल में 24। तो k की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स 6। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या होगा, k की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 6 होगी, और दूसरी तरफ k जब उधर 0 गया था तो k की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। इन दोनों फैक्टर्स को हम इक्वेट करेंगे 0 के, तो यानी k की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 0 और 6, कुछ भी हो सकती है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका सम नंबर 2, क्योंकि बहुत ही आसान सम है स्टूडेंट्स, हमें सिर्फ क्या करना है वैल्यू प्लेस करके आंसर फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब हम करेंगे सम नंबर 3। थर्ड सम में स्टूडेंट्स हमें वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, तो चलिए पहले इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो थर्ड सम में बोला गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। कहते क्या ये पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाएं जिसकी लेंथ जो होगी ब्रेथ का ट्वाइस होगी। जो ब्रेथ लेंथ होगी वो ब्रेथ का ट्वाइस होगी। ब्रेथ ही नहीं पता तो x मानेंगे, तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, और एरिया कितना दिया हुआ है 800। ठीक है, तो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्या होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट द ब्रेथ बी x मीटर। ब्रेथ को हमने क्या माना x मीटर। तो जो लेंथ थी स्टूडेंट्स वो क्या थी ब्रेथ का ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा 2x मीटर। अब एरिया क्या होगा रेक्टेंगुलर ग्रुप का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x 2x इंटू एक्स विच इज 2x स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो एरिया है हमें कितना गिवन है 180, तो यहां से इसको इस तरह निकाल सकते हैं 180/2 क्या था, सॉरी 180 नहीं था 800 था, क्या था 800। ठीक है, तो यहां से x स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस में √400, तो यानी x की वैल्यू क्या आएगी +20 या फिर -20। ठीक है, तो x की दो वैल्यू आ गई। अब x क्या मानी थी हमने ब्रेथ। अब ब्रेथ जो होगी क्या वो नेगेटिव होगी, नहीं होगी, तो हम क्या लेंगे इसे कंसीडर नहीं करेंगे, हम +20 को कंसीडर करेंगे। तो हम यहां से क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, जो ब्रेथ होगी वो क्या होगी 20 मीटर, और जो लेंथ होगी वो इसका ट्वाइस थी, यानी 20 × 2 विच इज 40 मीटर। तो ये था रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स सम नंबर 4। सम नंबर 4 के स्टूडेंट्स हमें अगेन वर्ड प्रॉब्लम है। तो यहां पर वर्ड प्रॉब्लम हमें गिवन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। कहते क्या ये जो भी सिचुएशन दी है पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज को डिटरमाइन कीजिए। तो सम ऑफ 2 एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड्स से उनकी एज का जो सम था वो 20 ईयर्स। मान लो एक फ्रेंड है 14 ईयर्स का और दूसरा फ्रेंड है 6 ईयर्स का। ठीक है, तो दोनों को जब ऐड किया तो एज क्या थी 20 ईयर्स की, मतलब आंसर नहीं है ये 14 6। मैंने एग्जाम्पल देके बताया कि दोनों की एज का सम 20 ईयर्स था। 4 years ago 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनके एजेस का प्रोडक्ट क्या था 48 था। तो हमें ये चेक करके बताना है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर है तो उनकी प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले ये ले लेते हैं कि लेट एज ऑफ वन फ्रेंड, लेट एज ऑफ वन फ्रेंड। एक फ्रेंड की एज को मैंने x मान लिया, तो दूसरे फ्रेंड की एज क्या होगी स्टूडेंट्स, दोनों की एज मिला के 20 थी, तो अगर एक की x है तो 20 में से एक फ्रेंड की एज माइनस कर दूं तो दूसरे की क्या होगी 20 - x, यही होगी। ठीक है, अब 4 years ago यानी 4 साल पहले, तो 4 साल पहले वन फ्रेंड की एज क्या होगी
एज ऑफ वन फ्रेंड, तो क्या होगी x माइनस 4 ईयर्स। सिमिलरली दूसरे फ्रेंड की एज क्या होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी ये क्या होगा 16 माइनस एक्स ईयर्स। क्लियर है। अब इन दोनों की एज का प्रोडक्ट 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले इनकी जो भी एज थी उनका प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, ये वाली एज और ये वाली एज, इनका प्रोडक्ट कितना था 48 था। तो सॉल्व करके देखते हैं इसे। 16x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर 16 प्लस 4 20x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। देन इट विल बी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अब ये साइन चेंज करेंगे, कॉमन लेके उसे उधर एडजस्ट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 112। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मेरे पास ये इक्वेशन बनी है। क्लियर है। अब इस इक्वेशन में मुझे पता है a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है माइनस 20 और c की वैल्यू क्या है 112। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है b स्क्वेयर माइनस 4ac। तो हम इसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। तो माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1, सी क्या है 112। तो 400 माइनस इसे करेंगे तो क्या आएगा 448। तो सिचुएशन आंसर क्या आया माइनस 48। ठीक है, माइनस क्या आया स्टूडेंट्स 48। अब मुझे बताओ क्या ये वैल्यू 0 से क्या है लेस है। तो अगर लेस होती है इसका मतलब कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी x की कोई वैल्यू नहीं आएगी। और अगर x की कोई वैल्यू नहीं आएगी इसका मतलब गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो हम यहां लिख देते हैं गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे इसका लास्ट सम। तो फिफ्थ सम की स्टूडेंट स्टेटमेंट है आपके सामने। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 मीटर and area 400 मीटर स्क्वायर। कहते हैं कि अगर एक रेक्टेंगुलर पार्क है उसे डिजाइन करना है, ठीक है, जिसका पेरीमीटर 80 मीटर होगा और एरिया 400 मीटर स्क्वायर होगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, और अगर है तो लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करते हैं, लेंथ या फिर ब्रेथ किसी को भी x मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ब्रेथ को मान लिया x, तो लेट ब्रेथ बी x मीटर। क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ रेक्टेंगल का कितना 80 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क था ये, यस इट इज पार्क, कितना दिया हुआ है 80 मीटर। अब रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी विच इज इक्वल टू 80। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे L तो नहीं पता लेकिन ब्रेथ पता है x है। तो ये 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 40 बचेगा। तो यानी लेंथ मेरे पास क्या है यहाँ से 40 माइनस x मीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ से ब्रेथ भी फाइंड आउट कर ली और लेंथ भी फाइंड आउट कर ली। अब मुझे क्या लेना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। और ये कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, मेरे को क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है ये 400 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ क्या थी 40 माइनस एक्स, ब्रेथ क्या थी x विच इज इक्वल टू 400। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 40x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 400। क्लियर है। तो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब x का साइन एडजस्ट करेंगे माइनस का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये मेरे पास क्या बनी, एक इक्वेशन बनी है। इस इक्वेशन में मेरे पास a की वैल्यू क्या है 1, b इज माइनस 40 एंड c इज 400। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, यस b स्क्वेयर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू क्या थी माइनस 40, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 400। क्लियर है स्टूडेंट्स, इतना समझ आया। जस्ट हमने ब्रेथ को मान लिया। और तो स्टूडेंट्स यहाँ पे से स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1600 एंड माइनस 1600। ठीक है, माइनस का 1600 आएगा यहाँ पे
ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। तो अगर स्टूडेंट्स बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो, इट मीन्स रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयर एग्जिस्ट 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो कौन से होते हैं? माइनस बी बाय 2a, माइनस बी बाय 2a। ठीक है, तो माइनस बी यहाँ पे क्या था? माइनस 40 विच इज 40 बाय 2a, 2 इंटू 1 2 होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा? 40 बाय 2 यानी 20 और 20। तो x की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स? 20। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू 20 आई है, इसका मतलब ब्रेथ क्या है? 20 मीटर। तो मैं यहां लिखूंगी ब्रेथ 20 मीटर। ठीक है, और लेंथ क्या होगी? 40 माइनस x यानी लेंथ भी क्या होगी? 20 मीटर। तो यहां पर जो लेंथ और ब्रेथ है वो इक्वल आ रहा है, और अगर लेंथ ब्रेथ इक्वल आ रहा है किसी भी रेक्टेंगल का आपको इस तरह से, तो स्टूडेंट्स वो रेक्टेंगल नहीं होगा, वो क्या होगा? स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस रेक्टेंगल इज स्क्वायर। ये रेक्टेंगल क्या है? एक स्क्वायर है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? दिस, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क विद गिवन पैरामीटर एंड एरिया। अगर आप इस पैरामीटर को, इस एरिया को यूज करते हो स्टूडेंट्स, तो इस पैरामीटर और इस एरिया से स्क्वेयर्ड पार्क बनेगा, ना कि रेक्टेंगुलर पार्क बनेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि हमने इसको इजी तरीके से समझने की कोशिश की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.4 और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों से मैं दोबारा कह रही हूँ आपको कि प्लीज स्टूडेंट्स पहले कंसेप्ट देखिएगा, देन आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। डायरेक्ट एक्सरसाइज मत स्टार्ट कीजिएगा, वरना आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।